भी मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इंशाअल्लाह इस आयत करीमा के तहत आप हजरात गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। उससे कबले मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ और इस हदीस पाक से आप अपने आने के मकसद को जानेंगे और मेरे आने का मकसद क्या है और आपके आने का मकसद क्या है, बल्कि एक मुसलमान की जिंदगी गुजारने का मकसद क्या होना चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछते हैं, या जिब्रील अय्युल अमल अफज़लु लि उम्मती, ऐ जिब्रील मेरी उम्मत के लिए सबसे अफजल अमल कौन सा, सबसे अफजल अमल क्या है। हम तमाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। यह रब का एहसान है, उसका फजल है, उसका करम है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्मत में, उन उम्मतों में हमारा शुमार है कि हम अपनी जबान से गाना नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का तराना गाते हैं। अपने कान से गाना सुनने की ख्वाहिश नहीं करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनने की ख्वाहिश करते हैं। हम अपने कान से कुरान की आयतें सुना करते हैं, हम अपनी आँख से खाने काबा का दीदार करना चाहते हैं, वहीं रोज़े रसूल की ज़ियारत भी करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जाली को देखना चाहते हैं, गुंबदे खज़रा को देखना चाहते हैं, मदीना की गलियों के सर्रों को चूमना चाहते हैं। वो नबी ये दो जहां जो काबे के बदरु दुजा है, जो तैयबा के शमशु दुहा है, जो शाफ़े रोज़े जज़ा है, जो दाफ़े जुल्ला बला है, वो पूछ रहे हैं। जो नबियों के इमाम हैं, फरिश्तों के इमाम से पूछ रहे हैं। जहां जिब्रील अमीन आकर वो भी अपने आप में फख्र महसूस करते हैं। सब अंबियाए किराम के पास गया, ये मेरा मुकद्दर है, लेकिन इमामुल अंबिया के पास जाने का अंदाज ही कुछ और होता है। ऐ जिब्रील अय्युल अमल अफज़लु लि उम्मती, मेरी उम्मत के लिए सबसे अफजल अमल कौन सा है। क्या नबी को मालूम नहीं था? नबी जानते थे, ये उम्मत के दर्स के लिए उनसे पूछ रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया अय्युल अमल अफज़लु लि उम्मती, ऐ जिब्रील मेरी उम्मत के लिए कौन सा अफजल अमल है, तो जिब्रील अमीन ने फरमाया अल इल्म, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म है उम्मत के लिए अफजल अमल, इल्म है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया सुम्मा यू, उसके बाद कौन सा अमल है, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया अन नज़रु इलल आलिम, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आलिम की तरफ नजर करना। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर दरियाफ्त किया सुम्मा यू, उसके बाद, तो जिब्रील अमीन ने फरमाया ज़ियारतुल आलिम, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह, ज़ियारतुल आलिम। फिर जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उलमा का मकाम इल्म की बरकत से इतना बुलंद है, इतना बुलंद हो चुका है कि अंबियाए किराम के एक जीना नीचे उलमा का मकाम है। सुभान अल्लाह। अंबियाए किराम की एक जीना सीढ़ी को कहते हैं, एक सीढ़ी नीचे उलमा का मकाम है। सुभान अल्लाह। आप अपने घर से आए हैं, इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं। मैं पटना की सरजमी से आया हूँ। ये सारे उलमाए कराम अपने घर से, अपने मदरसे से, अपनी मस्जिद से आए हैं। ये सारे उलमाए कराम बैठे हैं, ये भी आए हैं, आप भी आए हैं। और फिर अपने निगाहों के सामने हदीसे पाक को रखिए। इंसान मस्जिद में जाता है, एक इंसान मस्जिद में गया, दुआ पढ़कर मस्जिद में हाजिर हो गया, रुकू कर रहा है तो सवाब मिल रहा है, सजदा कर रहा है तो सवाब मिल रहा है, सुभान रब्बियल आला कह रहा है तो सवाब मिल रहा है, सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है तो सवाब मिल रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है तो सवाब मिल रहा है, हदीस पाक पढ़ रहा है तो सवाब मिल रहा है। लेकिन इन उलमाए किराम से पूछिए, वो आदमी मस्जिद में गया है, क्या वो मस्जिद में बैठा रहेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेगा, क्या उसे सवाब मिलेगा? उलमा फरमाएंगे नहीं, उसे सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरा इंसान है जो मस्जिद में गया है, मस्जिद में जाते ही उसने
उसने एतकाफ की नियत कर ली है। नवैतो सुन्नतल एतकाफ, उसने ये नियत की है, वो रुकू करे या ना करे सवाब मिलेगा, सजदा करे या ना करे सवाब मिलेगा, कुरान की तिलावत करे या ना करे सवाब मिलेगा, सुभान रब्बियल आला कहे या ना कहे सवाब मिलेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम कहे या ना कहे सवाब मिलेगा। जाने वाले दोनों हैं, दोनों कलमा गो हैं, दोनों नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। एक बैठा है तो सवाब मिल रहा है, आखिर वजह क्या है? एक रुकू करता है तो सवाब मिलता है, एक बैठा है तो सवाब मिल रहा है। कौल कराम फरमाएंगे सिर्फ वजह नियत की है। ये मस्जिद में दाखिल हुआ है तो एतकाफ की नियत नहीं किया है, और वो मस्जिद में दाखिल होते ही एतकाफ की नियत कर लिया है, वो मुतकिफ हो चुका है, उसे एतकाफ का सवाब मिला। तो अब आप भी आए हैं, आप भी आए हैं, मजलिस में आए हैं, नूरानी महफिल में आए हैं, जहां मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र जमील हो रहा है। आप वहां आए हैं जहां सैयदुस सादात का जिक्र जमील हो रहा है, आप वहां आए हैं। अगर आप इस नियत से आए हैं कि शमीम भाई के यहाँ प्रोग्राम है, चलते हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा मान लेंगे, चलते हैं, शिकायत हो जाएगी, शिकायत दूर हो जाएगी, वहां अगर चले जाएंगे तो आए हैं आप भी, लेकिन एक बंदा वो है जो उठा है अपने घर से, वो चला है अपने घर से, कशा कशा इस मजलिस की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है शमीम भाई के यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मेरे नबी का जिक्र जमील होने वाला है, गौसे आज़म का तज़किरा होने वाला है, उलमा आने वाले हैं, मुफ्तियाने कराम आने वाले हैं। हम वहां जाएंगे, उलमाए कराम से इल्म हासिल करेंगे और साथ ही साथ उलमाए किराम की ज़ियारत करेंगे, तो यकीनन आपके हर कदम पे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। कदम बढ़ाते जा रहे हैं, सवाब मिलता जा रहा है, और जब मजलिस में बैठेंगे तो यहाँ भी आपको सवाब मिल रहा है। इसलिए यहाँ आना इनको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को रोशन करने के लिए आना हो रहा है। अगर ये मकसद हो जाए तो इंशाअल्लाह आपका आना कामयाब है, इनका आना कामयाब है, इनका प्रोग्राम करना कामयाब है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपकी ये नियत नहीं हो तो नियत कर लीजिए, आप ये नियत कर लें, इंशाअल्लाह आपको उलमा की सोहबत का जो सवाब है, उलमा की सोहबत इख्तियार करने पे 1000 मरीज की इयादत, 1000 जनाजे में शरीक होना, 1000 नफल नमाज पढ़ना, अगर चंद साथ उलमा की सोहबत में बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला उसे आपको उतना सवाब अता फरमाता है। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए यहाँ से वहां तक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो इसका भी आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं इस इरादे के साथ आया हूँ कि आप आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, ताकि आपके हक में भी बेहतर हो और मेरे हक में भी बेहतर हो, आपकी दुनिया और आखिरत भी संवरे, और आपकी वजह से मेरी दुनिया और आखिरत भी बेहतर हो जाए। इसलिए प्रोग्राम इसलिए आप बिल्कुल ना करें कि हम तो इतना पैसा खर्च किए, इतने उलमा को बुलाएं, वहाँ ऐसी तकरीरें हुई, नहीं, आप ये कोशिश कीजिए, हमें इल्म हासिल करना है, हमें उलमा की ज़ियारत के साथ साथ अपने क़ल्ब को रोशन करना है, अपने दिल को रोशन करना है, दिल की अंधेरी कोठरी में ईमान की शमा रोशन करना है। अगर आप इस इरादे के साथ आएंगे तो यकीनन कामयाबी की मंजिल पे फाइज होके जाएंगे। आप अगर बेहतर हो जाएंगे, अपने घर को जाके वहाँ बेहतर, घर वालों को बेहतर करेंगे, मोहल्ले वालों को बेहतर करेंगे, इंशाअल्लाह रोशनी से रोशनी फैलती है, या आपका पूरा मोहल्ला अदब की गुलशन में होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए कि इंशाअल्लाह आप बिल्कुल नियत अपनी बेहतर कर लें, और यकीनन आप अच्छी नियत के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान एक लफ्ज का इस्तेमाल अपने शेर में करते हैं, हमारा। मैं अपनी गुफ्तगू मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील से शुरू कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह गौसे आज़म के ताल्लुक से, खतने के ताल्लुक से भी आप समाअत फरमाएंगे। और जो माशरे में बुराइयां फैली हुई है, जुल्म ज़्यादती के पहाड़ हमारे और आपकी निगाहों के सामने हैं,
हमें इन जुल्म से कैसे बचना है, अपने लोगों को कैसे बचाना है, इसके ताल्लुक से भी आप समाअत फरमाएंगे। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान लफ्ज़ हमारा का इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। हम आपके यहाँ आते हैं तो आप कहते हैं हजरत आपका आना मुबारक हो, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी बाड़ी है, ये हमारा घर है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी औलाद है। आप अपने लोगों के ताल्लुक से, अपने मकानात के ताल्लुक से लफ्ज़ हमारा का इस्तेमाल करते हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आशिक़े रसूल ने जब अपने इश्क को कलम के जरिए पेश किया है तो फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी। सब कहिएगा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा। बोलिए दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। आप भी बोलिए दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए, अंदाज देखिए, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे आदम अलैहिस्सलाम को समझिए, हजरत शीश को समझिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को समझिए, हजरत हारून को समझिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को समझिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को समझिए। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आप फख्र से कहते हैं हजरत ये हमारा बेटा है, आला हजरत भी फख्र से कह रहे हैं अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा, चलिए जज़ाकल्लाहु खैरा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये अंधे शीशे से क्या मुराद है, ये सब चमक वाले उजलों में चमका के ये उजले से क्या मुराद है? अगर इंशाअल्लाह मैं इसके ताल्लुक से भी कुछ कहूंगा कि आला हजरत इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं, आप इस शेर की गहराई को देखेंगे, आला हजरत की फिक्र को देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे वाह मेरे आला हजरत आपने एक शेर में कितनी सारी बातों को पेश कर दी है। आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं क्या खबर, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। ये तारे आसमान के नहीं, ये आसमाने नबूवत में जो अंबियाए कराम नबी बनकर चमके। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। मेरे नबी का जिक्र जमील तो आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी हो रहा था खुदा की बारगाह में। जब कुछ नहीं था तो नबी का जिक्र था, अल्लाह ताला अपने महबूब का जिक्र तमाम अंबियाए कराम की रूहों को जमा करके कर रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, नबी का जिक्र हो रहा है, हज़रत शीश हैं, नबी का जिक्र हो रहा है, हज़रत मूसा है, नबी का जिक्र भी है, हज़रत ईसा है, नबी का जिक्र भी है। अंबियाए कराम हज़रत ईसा रूहुल्लाह आसमान पर उठा लिए गए हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। नबूवत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको अमीन माना जा रहा है, आपको सच्चा इंसान माना जा रहा है, आपको ऐसा इंसान माना जा रहा है कि दुनिया में कोई भी आपके जैसा इंसान नहीं है। सुभान अल्लाह। और जब मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, मुख्तसर से वक्त में पूरी दुनिया में इंकलाब लाया है, पूरी दुनिया में इंकलाब लाया है। तारीख़ इंसानी में नबी दो जहां के जैसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं आया। ये आप कहेंगे हजरत आप उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए पूरी दुनिया की बात आप कर रहे हैं, आप उनसे अकीदत रखते हैं, आपके नबी हैं इसलिए आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या आपने पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ लिया? क्या उन तारीख़ इंसानी के औरात को पलट कर उनकी जिंदगी का मुताला कर लिया?
नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है, और ये ईमान सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पे कह रहा है। कौन है जो मेरे नबी के जैसा हो? अल्लाह ने इसी नूर से तो सारी कायनात को पैदा फरमाया। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा, एक मुसलमान नहीं, एक ईसाई ने नबी दो जहां के बारे में कहा है कि तारीख इंसानी में अगर कोई सबसे ऊंचा मकाम रखने वाली जात है तो नबी दो जहां की जात है। तो आसमानी नबूवत में नबी बन के चमके। उलमा इकराम बैठे हैं हमसे आने से पहले, आपके इमाम खतीब हजरत मौलाना शाहिद साहब और हजरत और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्दा निकाबत हो रही है। निकाबत के जुल्फे परेशान को संवारने वाले मौलाना इरफान रजा साहब और हजरत भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा के नात पढ़े, जिनके अलावा भी और लोगों ने नात पढ़ी, तकरीर की है ना। मैं सुन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह से हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते रहे, दुनिया से इसी तरह जिक्र करते हुए चले जाए इंशाअल्लाह। ये आखिरत को संवारने वाली महफिल है, ये आखिरत को संवारने वाली महफिल है। ये वो महफिल है सिद्क दिल से अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह सवाब ही सवाब है, सवाब भी हासिल करेंगे, आपके गुनाह भी मिटते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, आला हज़रत फरमाते हैं क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र तो आपकी मौजूदगी में भी हो रहा था। बज़ाहिर दुनिया से आप चले गए हैं, तो उसके बावजूद 1400 साल से भी ज्यादा हो गए, नबी दो जहां का चर्चा हो रहा है, उनकी आल का चर्चा हो रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज उलमा के मकाम को जो बयान किया जा रहा है, आज आले रसूल के मकाम को जो बयान किया जा रहा है, ये इनमें खूबी नहीं है, ये तो नबी का सदका है, नबी की चश्मे इनायत है कि आज हम तमाम जब नबी के गुलामों का जिक्र करते हैं तो नबी पाक का कितना जिक्र करते हैं। तो मैंने एक शेर कहा हज़रत का, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नाम। इस शेर की गहराई और करें कि उजले से क्या मुराद है, अंधेरे से क्या मुराद है, शीशे से क्या मुराद है। आला हज़रत ने शेर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह की तारीख पेश की। आदम अलैहिस्सलाम आए उस वक्त कानून रब की जानिब से बहुत मुख्तसर था। सुबह में एक लड़का एक लड़की की पैदाइश होती, शाम में एक लड़के एक लड़की की पैदाइश होती। ये लोग बड़ी तेजी के साथ बढ़ते, जन्नत से ही इनका कपड़ा भी आता। और जो सुबह में एक बेटा एक बेटी की पैदाइश हुई तो शाम में पैदा होने वाले से इनकी शादी होती। सुबह में जो लड़का पैदा हुआ, शाम में लड़की पैदा हुई, से शादी होती। ये सिलसिला जारी, जनरेशन बढ़ाना था। उसूल कवानीन बहुत मुख्तसर थे, इसलिए कभी शुरुआत है। आदम अलैहिस्सलाम सब दुनिया से जाने लगे तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम उनकी जगह पे आए। बाबा ने कहा इसी नहज से काम करना है तुम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सामने बाबा आदम अलैहिस्सलाम का सारा कारनामा मौजूद है उनके निगाहों के सामने। उन्हें काम करने में दुश्वारी नहीं है। बाप की चमक में हजरत शीस काम करते चले जा रहे हैं। एक नबी जा रहे हैं, दूसरे नबी आ रहे हैं। जाने वाले की चमक में, जाने वाले के तरीके पर आने वाले काम करते चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ रहे हैं। बाप की चमक में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह दीन की खिदमत करते जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो हजरत हारून आ रहे हैं, हजरत यूशा आ रहे हैं। एक एक जमाने में तीन तीन अंबिया किराम हैं। हजरत मूसा भी हैं, हजरत हारून भी हैं, हजरत यूशा भी हैं। यानी बाप जा रहे हैं, बेटा आ रहे हैं, और बेटा अपने बाप के नहज, अपने बाप के तरीके पे वो काम करते चले जा रहे हैं, अल्लाह के पैगाम को आम करते चले जा रहे हैं। लेकिन हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब आसमान पे उठा लिया गया तो तकरीबन 500 साल के बाद नबी दो जहां की आमद होती है। ये जो बीच में जो खला हुआ, किसी अंबियाए किराम की आमद न होने की वजह से इस कदर लोगों के दिलों में तारीकी छा गई।
इस कदर दिल में तारीकी ही तारीकी, रोशनी का कोई नामो निशान न था। अगर किसी का बाप किसी का शौहर मर जाता तो बेटा खुद अपनी माँ से शादी करता या फिर महर लेके किसी दूसरे के हवाले कर देता। इसी दुनिया की बात है। और हिंदुस्तान की सरजमी भी इन चीजों से पाक नहीं। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान हो या ईरान हो या कोई और मुल्क हो, बरतानिया हो, वहाँ खामियां थी लेकिन ज्यादा नहीं थी। लेकिन अरब में सबसे ज्यादा खामियां थी, सबसे ज्यादा बुराइयां थी। हिंदुस्तान की सरजमी पर वो हिंदुस्तान जिसे अपनी तहजीब पर नाज है, इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी औरत को अलहदा शख्सियत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। यही वो हिंदुस्तान है। किसी हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर किसी का बाप मर जाता तो तरका बेटे को मिलता, बेटी का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। बाप के यहाँ होती तो बाप के ताबे होती, शोहर के यहाँ जाती तो उसके पांव की जूती बन जाया करती थी। यही वो हिंदुस्तान है कि एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य और मजहबी कर्तव्य ये था कि अगर उसका पति मर जाए तो उस पति के साथ साथ उसकी बीवी, उसकी पत्नी भी साथ में जलकर राख हो जाए तो उसे कहा जाता था ये बड़ी अच्छी पत्नी है। अगर वो औरत, वो बीवी अपने शौहर के साथ नहीं जलती तो फिर इसे मनहूस समझा जाता। कहा जाता कि किसी गैर शादीशुदा लड़की पर इसका साया तक ना पड़े, इसे शादी में मत आने दो। ये हिंदुस्तान की सरजमी की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अरब में तो खुद बाप अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किया करता था। एक बाप अपने 7 बच्चियों को दफन किया बुखारी शरीफ के हवाले से, जिनका नाम हजरत आसिम है। आप बाद में इस्लाम कबूल कर लिए। इस्लाम में दाखिल होने के बाद सहाबाए किराम ने पूछा था कि क्या आपने भी जमाने जहालत में बच्चियों को दफन किया था? आपने कहा 7 बच्चियों को दफन किया, 6 बच्ची में तो मुझे ज्यादा एहसास नहीं हुआ, आखिरी बच्ची में बहुत ज्यादा एहसास हुआ। आज भी जिसमें के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो पूरा वाकया बयान करते हैं, सहाबाए किराम रोते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। एक बाप अपनी 7 बच्चियों को जिंदा दफन किया। सिर्फ हजरत आसिम की बात नहीं थी, मालूम नहीं ऐसे कितने बाप होंगे जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे होंगे। आखिर ये कब बात पाई जा रही थी? जब दिल में तारीकी थी, अंधेरा था। आला हजरत का शेर समात फरमाइए। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, जितने अंबिया आए हैं वो किसी ना किसी की चमक में काम करते गए हैं। नबी ये दो जहां जब तशरीफ लाए हैं, उस सरजमी पे तशरीफ लाए हैं जहां माँ का भी एहतराम नहीं था, जहां लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, जहां काली और गोरे में इम्तियाज बरत रहे थे। नबी ये दो जहां ऐसे जमाने में, ऐसे वक्त में तशरीफ लाए हैं कि हर एक का दिल में तारीकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था, बुराइयों की तरफ हर कोई माइल था। ऐसे तारीकी वक्त में नबी ये दो जहां ने 23 साल जिंदगी में वो इनकलाब पैदा किया है कि जिसके दिल में अंधेरा था, जिसके दिल में तारीकी थी, उसके दिल में ईमान की शमा रोशन हो जाती है। और लोग अपनी बच्चियों को नहीं बल्कि अपने पड़ोस की बच्चियों के सरों पे अदब से शफकत रखते हुए नजर आते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अरे मेरे नबी तो वो है अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी शीशों में चमका। बोलिए ना, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और मैं अर्ज कर रहा था, हम अपने नबी की तारीफ करते हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, लेकिन आइए अमेरिका से एक शख्स को उठाते हैं जिसका नाम माइकल एच हार्ट है। वो ईसाई है, मजहब के एतबार से ईसाई है। उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं और उन किताबों में उन लोगों का तस्करा करूं जिसका असर पूरी दुनिया पे रहा। तकरीबन 27 से 28 साल उसने लोगों की जिंदगी का मुताला करना शुरू किया, खूब सफर किया, जाकर लाइब्रेरी को छान डाला और जो भी मशहूर मारूफ शख्सियतें थी सबकी जिंदगी को पढ़ना शुरू किया। उसने नाम का इंतखाब किया और बहुत सारे नामों में उसने 100 नाम का इंतखाब किया। उसने एक फहरिस्त बनाई और अपनी उस किताब का नाम लिखा
दी 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, अपनी उस किताब का नाम लिखा। यानी तारीख इंसानी के 100 मुअस्सिर हजरात की फहरिस्त, यानी तारीख इंसानी में वो हजरात जिनका असर पूरी दुनिया पे रहा है, उनकी मैं फहरिस्त तैयार किया। इसने जब अपनी किताब का ये नाम लिखकर जब लोगों के दरमियान में, अपने लोगों के दरमियान में स्पीच में कहा कि मैंने एक किताब लिखी है, उसमें मैंने 100 लोगों का इंतखाब किया है, और वो 100 लोग सिर्फ एक जगह के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, और एक नंबर पे मैंने उसको रखा जिसका असर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है। सुभान अल्लाह। लोग के कान खड़े खड़े। आखिर एक नंबर पे उसने किसको रखा? वो 100 से शुरू किया है। 100 का नाम लिया, 99 का नाम लिया, 98 का नाम लिया, 97 का नाम लिया, 96 का नाम लिया, और जब वो 10 के अंदर आया, लोग के कान खड़े हैं। एक नंबर पे उसने किसको रखा है? 2 नंबर पे उसने किसको रखा है? तीसरे नंबर पे जब वो पहुंचा तो हजरत ईसा रुल्लाह का नाम लिया कि मैंने तीसरे नंबर पे हजरत ईसा रुल्लाह को रखा है। जब वो दूसरे नंबर पे पहुंचा तो न्यूटन का नाम लिया। लोगों के कान खड़े हैं। आखिर वो एक नंबर पे कौन सी जात है? आखिर एक नंबर पे उसने किसको रखा है? आप भी सोच रहे होंगे कि एक नंबर पे किस जात को रखी गई है। और लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, लिखने वाला एक ईसाई है। वो कहता है कि जब मैंने एक नंबर पे जिनका नाम रखा था, जब हमने उसका जिक्र किया तो सारे लोग कहने लगे तुम एक ईसाई होकर एक नंबर पे हजरत ईसा को क्यों नहीं रखे, न्यूटन को क्यों नहीं रखे, और उसने एक नंबर पे किसी और को नहीं रखा। काबे के बदरुद दुजा को रखा, तैबा के शम्सुद दुहा को रखा, शाफ़े रोज़ान को रखा, दाफ़े जुमला बड़ा को रखा, नबियों के इमाम को रखा, रसूलों के शहंशाह को रखा, मक्का के दुर्रे यतीम को रखा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कि 2 तक किसी ने कुछ कहा नहीं, मैंने एक का नाम जो ही लिया तो ज़बानें खुलने लगी। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? वो माइकल एच हार्ट कहता है कि मैंने जो किया है वो सही किया, जो मैंने किया है वो हक किया है। अगर मैं इन्हें एक नंबर पे नहीं रखता तो गोया कि हमने इंसाफ का, हमने फहरिस्त बनाने में इस फहरिस्त का खून किया है। लिहाजा मैंने सबकी जिंदगी का मुताला किया, लेकिन मोहम्मद अरबी की जिंदगी का मुताला जब मैंने किया है तो सारी चीजों का इंकशाफ हो गया है कि शुरुए सभी पर इससे बेहतर कोई इंसान ही दुनिया में आया ही नहीं। उसने साबित किया कि न्यूटन, मानता हूं कि इसका असर पूरी दुनिया पे है, इसलिए कि न्यूटन उसने फिजिक्स को लोगों के सामने लाके रखा है। लेकिन न्यूटन का पल्ला सिर्फ फिजिक्स में भारी नजर आता है, दूसरे सब्जेक्ट में उसका पल्ला भारी नजर नहीं आता है। सियासत में उसका कोई किरदार नजर नहीं आता है। मजहबी एतबार से उसका पल्ला बहुत नीचे है। सियासत के एतबार से, माशियत के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से उसका पल्ला बहुत नीचे है। हजरत ईसा रुहुल्लाह का मामला मजहबी एतबार से बहुत बुलंद है, लेकिन जब दूसरे पहलू पे मैं नजर करता हूँ तो वो बुलंदी मजहबी एतबार से नजर नहीं आती। वो खुद अपने एतबार से कह रहा है। वो माइकल एच हार्ट कह रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसने कहा मैंने गौतम बुद्ध की जिंदगी का मुताला किया, मजहबी एतबार से उसका म्यार बड़ा बुलंद नजर आया, लेकिन दूसरे एतबार से उसका पल्ला बिल्कुल नीचे नजर आया। और भी लोगों की जिंदगी का मैंने मुताला किया, किसी का पल्ला एक पहलू पे, 2 पहलू पे भारी नजर आता है, बाकी पहलू में उसका कोई असर नहीं है, लेकिन एक जात है, एक जात है। अरे मैंने उनकी जिंदगी का जब मुताला किया तो मजहबी एतबार से उन्हें बेमिसाल पाया, सुभान अल्लाह। माशियत के एतबार से उन्हें बेमिसाल पाया, और
मैंने सियासत के एतबार से उन्हें बेमिसाल पाया, जंग के एतबार से उन्हें बेमिसाल पाया, अरे अखलाकियात के एतबार से उन्हें बेमिसाल पाया। और सुनो, जिस मौजू के तहत हमने उन्हें देखने की ख्वाहिश की, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ और उन्हें मैंने बेमिसाल पाया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत नबी तो फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आला हज़रत की ज़बान एक वली कामिल की ज़बान है, एक मुजद्दिद की ज़बान है। इस ईसाई ने भी बता दिया सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। इसलिए नबी दो जहां को रखा तो सबसे आला नंबर पे रखा, सबसे ऊंचे नंबर पे रखा। और फिर उस माइकल एचहार्ट ने कहा कि सुनो, न्यूटन हो या कोई और हो, कहीं ना कहीं उसके वालिदैन का सपोर्ट उसके साथ रहा है, उसके उस्ताद का सपोर्ट उसके साथ रहा है, उसके खानदान वालों का सपोर्ट उसके साथ रहा है। लेकिन मोहम्मद अरबी की जिंदगी का मुताला करो, वो दुनिया में तशरीफ लाए, आने से पहले उनके वालिद का विसाल हो चुका था। गोया कि वालिद की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अभी 6 साल के थे उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। गोया कि वालिदा की जानिब से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। आप 8 साल के हुए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। गोया कि आपके दादा की जानिब से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। आप चचा के पास रहे हैं, आपका कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। और हद तो यह है कि जितने लोग आए हैं सबके उस्ताद हुए हैं, सबने अपने उस्ताद से पढ़ा है। उस्ताद का कमाल शागिर्द में नजर आता है। अरे मोहम्मद अरबी की जिंदगी का मुताला करो, उनका कोई उस्ताद नहीं है। उन्होंने अल्लाह की अता से वो लोगों के सामने आम किया है कि तारीख़ इंसानी में वैसा नॉलेज रखने वाला कोई इंसान पैदा ही नहीं। सबके साथ कहीं ना कहीं उस्ताद का सपोर्ट है। उसने उस्ताद से इल्म हासिल किया। मोहम्मद अरबी का तो कोई उस्ताद ही नहीं। किसी ने जंग के मैदान में कामयाबी हासिल की, तलवार चलाने की तरबियत हासिल की तो उस्ताद से हासिल की, घोड़ा दौड़ाने की तरबियत हासिल की उस्ताद से हासिल की। अरे ये वो है जो किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुए हैं। अरे जहां मामला तो ये था कि दाइयां इन्हें ले नहीं रही थी कि ये यतीम थे, बावजूद इसके इन्होंने मुख्तसर से जिंदगी में वो इनकलाब लाया है कि आज न्यूटन के खिलाफ बोलो और दीगर लोगों के खिलाफ बोलो, कोई उनकी मोहब्बत में अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मोहम्मद अरबी की जात वो है कि किसी खित्ते में भी नबी की साथ पर कोई नुमाई करता है, ज़बान खोलता है तो बच्चा बच्चा कलमा पढ़ने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला किसी मुल्क में भी रहता है उसके खिलाफ बोलता है और अपनी जिंदगी उस पर कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोला कि तारीख़ इंसानी में कोई ऐसी जात को लाओ कि जिसके खिलाफ कोई बोले तो सारे दुनिया से सारे ईमान वाले उठ जाए। अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम मालिक फरमाते हैं जब नबी की गुस्ताखी हो और हम खामोश रहें तो बेहतर है कि तमाम मर जाएं, तमाम मर जाएं, कि नबी की गुस्ताखी हो और हम खामोशी से सुनते रहें। अरे ये सारी चीजें नबी की उम्मत पे कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी दौलत हमें कुछ भी नहीं मिल सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जान, ये दिल, ये सब नबी की अज़मत के लिए है। और कभी कभी सोचते हैं कि उलमा का मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन आप ही में से कुछ ऐसी जात नजर आती है अल्लाह के करम से वो उलमा से भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो किस सूरत में जब वो नबी की तौहीन सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जामे शहादत नोश कर लेते हैं, या तो मैदान के या तो शहीद नजर आते हैं या तो गाजी नजर आते हैं। और अल्लाह ताला उलमा को वो ताकत अता फरमाता है तो वो भी अपनी जान मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में देते हुए नजर आता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, सबसे ज्यादा इस दिल में अगर किसी की मोहब्बत होनी चाहिए तो वो एक जात है। कौन सी जात है? सब मिलके बोलिए, कौन सी जात है?
सब बोल के बोलिए ना, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर इस दिल में उनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी दो जहां से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला इस दिल में सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस दिल में सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस दिल में रियाकारी की बुबास तक नहीं आए। मेरी पूरी जिंदगी नबी दो जहां की मोहब्बत में गुजरे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब आशिक नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है तो नबी के किरदार को अपनाता है, नबी के तरीके को अपनाता है, नबी की सीरत को अपनाता है, नबी के अखलाक को अपनाता है, नबी से की मोहब्बत को अपनाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के किरदार को कितना अपनाना चाहते हैं, नबी की सीरत को कितना अपनाना चाहते हैं? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो नबी के किरदार को अपनाइए, नबी की सीरत को अपनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कायनात में नबी दो जहां से बेहतर कोई भी नहीं है, और जिसने अपना आइडियल मुस्तफा जाने रहमत को बना लिया वो कामयाब होगा, उसकी पूरी नस्ल कामयाब हो जाएगी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील सुन रहे हैं तो नबी के हुक्म को पे अमल कीजिए, नबी की सीरत को अपनाइए, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाइए, सर पे टोपी रखिए, बावजू रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मोहब्बत को आम कीजिए, अपने भाइयों को दरगुजर कीजिए, अपने भाइयों को माफ कीजिए। एक मोमिन वो मोमिन होता है जो अपने मफाद के लिए किसी भाई से झगड़ा नहीं करता है, बल्कि अगर कुछ कमी पाता है तो मोहब्बत से मामले को अपना लेता है, मोहब्बत से फैसला कर लेता है, अपने भाई को दरगुजर करता हुआ नजर आता है। ये मोमिन की शान है, और इसलिए हमें हुक्म दिया गया है, अगर दोस्ती हो अल्लाह उसके रसूल के लिए, दुश्मनी हो अल्लाह उसके रसूल के लिए, और अपने अखलाक को आम करे। नबी दो जहां ने अपने अखलाक को आम किया तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी तुम इस्लाम कबूल कर लो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे करीब आ जाओ, आपके अखलाक ने आपको करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक के हवाले से आप देखिए, आप आपस में किस अंदाज से मोहब्बत करते हैं। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे एक उस शख्स को रहने को जगह दी गई, यानी उनका मेहमान बना, जो इस्लाम वाला नहीं था, मोमिन नहीं था, मुसलमान नहीं था। रात को सोया, सिर्फ सोने की जगह नहीं दी गई बल्कि बारगाहे रसूल से खाने का सामान भी दिया गया। और नबी के यहाँ का खाना क्या कहना, नबी के यहाँ का खाना तमाम खानों से अफजल है। खूब खाया, खूब खाया, इतना खाया कि उसने बिस्तर को भी गंदा कर दिया, और सुबह की सफेदी जाहिर होने से पहले ही वो रफूचक हो गया, भाग गया। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो क्या देखा कि वो नौजवान वो शख्स नहीं है, और उसने चादर को और बिस्तर को गंदा करके वो राह फरार इख्तियार कर लिया। आप उस चादर, गंदी चादर को उठाने लगते हैं, सहाबा हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा हाजिर है, गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह आप चादर को छोड़ दीजिए, आपका गुलाम इस चादर को धो देगा। नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, ये चादर तो मैं धोऊंगा। सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इस गंदी चादर को आप क्यों धोएंगे, आपका गुलाम हाजिर है, गुलाम को मौका दीजिए, गुलाम धो देगा। नबी फरमाते नहीं मैं धोऊंगा। सहाबा इकराम कह रहे हैं आप कैसे धोएंगे या रसूल अल्लाह, इस गुनाहगार को रहते हुए, इस आपके गुलाम को रहते हुए। नबी दो जहां फरमाते हैं सुनिए इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम को अपने अंदर लाइए। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है। इस्लाम तो कहता है कि सिर्फ तुम मोहब्बत सिर्फ अपने कलमा गो से मत करो, बल्कि तुम अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ इतना हो कि नबी का गुस्ताखी करने वाला नहीं हो। इसलिए वरना ये इससे कोई मसला ये ना ले ले कि मुफ्ती साहब ने तो कहा था सबसे मामला रखो, नहीं नहीं, अल्लाह ताला ये हदीस
पाक में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, उनसे दूर रहो, उनको दूर रखो, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दें। और दूसरी जगह हदीस पाक में है, वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुम, उनके पास बैठो मत, उनके साथ खाओ नहीं, उनके साथ पियो नहीं, उनके साथ निकाह मत करो जो रसूल की गुस्ताखी करने वाला है। लेकिन अगर गुस्ताखी करने वाला नहीं है, वो पड़ोसी है, अगर उनको परेशानी के आलम है, परेशानी के आलम में है, तो तुम उसकी जरूर मदद करो। ये मजहबी इस्लाम हमें बताता है। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार, जो रात को सोया था वो काफिर था, मुसलमान नहीं था, लेकिन नबी ने अपने हाथ से जगह दी। सहाबा इकराम कहे मुझे धोने दीजिए ना, रसूल फरमाते नहीं मैं धोऊंगा। अब देखिए रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सहाबा ये बताओ कि मेहमान किसका था, ये बताओ कि मेहमान किसका था। सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेहमान तो आपका था। तो आप फरमाते हैं मेहमान मेरा था तो मैं धोऊंगा, मैं धोऊंगा। अब इस वाक़या को देखिए, जितने सहाबा हैं वो तमाम सहाबा ने रसूल पाक के किरदार को अपनाया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं। आज को किसी को कुर्सी मिल जाती है, बड़ा ओहदा मिल जाता है, पीएम और सीएम बन जाते हैं, तो अपने गरीबों को भूल जाते हैं, काफी पैसा अपने लिबास पे लगाते हैं, सफर पे खर्च करते हैं। हजरत उमर फारूक वो अमीरुल मोमिनीन हैं, रात को गश्त कर रहे हैं, किसके घर में खाना नहीं बना है, दरवाजे के पास जाकर सुन रहे हैं कौन रात की तारीकी में बेचैनी के आलम में है, परेशानी के आलम में है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर समुंदर के करीब भी कुत्ता मर जाएगा तो रब मुझसे सवाल करेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। हजरत उमर फारूक घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, एक दरवाजे के पास पहुंचे हैं, उस दरवाजे से बच्चे के, उस घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। माँ उसे तसल्ली दे रही है। माँ कहती है मालूम नहीं कैसे अमीरुल मोमिनीन हैं कि ख्याल नहीं करते हैं, 2 दिन से हम लोग भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है, बच्चा बेचैन है, बच्चे रो रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ, छाती में दूध नहीं है जो मैं अपने बच्चे को पिलाऊं। उस गुर्बत और खाना ना खाने की वजह से कमजोरी छा चुकी है। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक जब सुनते हैं रोने लगते हैं, फौरन आते हैं अपनी जगह पर और बैतुल माल से सामान निकालते हैं, तेल निकालते हैं, चावल निकालते हैं, आटा निकालते हैं, दाल निकालते हैं, एक जगह जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने सर पे रखते हैं। हजरत उमर फारूक का जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो गुलाम था वो हाजिर हो गया। हुजूर इसे आप अपने सर पे मत रखिए, आपका गुलाम हाजिर है, गुलाम को रखने दीजिए। कहाँ चल रहा है बता दीजिए, आपका गुलाम आपके साथ जाएगा। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं नहीं नहीं ये तो मैं लेके जाऊंगा, ये तो मैं लेके जाऊंगा। उस हदीस पाक को निगाहों के सामने रखिए, चादर मैं तुम्हें धोने नहीं दूंगा, ये बताओ मेहमान किसका है। और हजरत उमर फारूक के किरदार को देखिए, नहीं नहीं मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, ये मेरे जिम्मा है, मैं लेके जाऊंगा। मैंने अपने कान से बच्चे के रोने की आवाज समाअत की है, मैंने बच्चों को रोते हुए सुना है, लिहाजा अगर उमर फारूक चीजों को लेकर नहीं गया, खुदा की बारगाह में जवाब क्या देगा। गुलाम कह रहे हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा हैं, आप ऐसा मत कीजिए। हजरत उमर फारूक कहते हैं नहीं नहीं ये बताओ ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। गुलाम कहता है आपके ऊपर है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि खुदा की बारगाह में किससे पूछा जाएगा। हजरत गुलाम कहता है आपसे पूछा जाएगा, तो सारी चीज मेरी ऊपर है तो ये काम मुझे करने दो। हजरत उमर फारूक लेकर गए हैं और वहाँ खाना दिया है, बच्चे खुश हो रहे हैं, फिर बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि बच्चे भूख की वजह से जितना रोए हैं, अब उमर फारूक के ऊपर ये जरूरी है कि बच्चे को अपनी जात से उतना हंसाता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, कौन है ये बात किसके अंदर ये बात पाई जाएगी। हाँ हाँ ये बात पाई जाएगी, मजहबी इस्लाम के अंदर बात पाई जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा
रहा हूँ कि सहाबा ने अपनी जिंदगी किसी और के तहत नहीं गुजारी है, नबी ये दो जहां के तहत अपनी जिंदगी गुजारी। तो रसूल पाक ने क्या फरमाया, मैं धोऊंगा। आप धोने लगे। जो काफिर भागा था, दूर जाने के बाद उसे याद आया कि जल्दी की वजह से हमने तो अपनी तलवार वहीं छोड़ दी। अब वो तलवार लेने के लिए आ रहा है। दिल में तरह तरह के ख्यालात भी पैदा हो रहे होंगे कि वो क्या कहेंगे, मालूम नहीं मुझे सजा दी जाएगी। रात को उनके यहाँ सोया भी, खाया भी, अब बिस्तर गंदा करके भाग भी गया। अब मैं खुद जा रहा हूँ अपने फायदे के लिए, मालूम नहीं मुझे कैद कर लिया जाएगा। मालूम नहीं वो क्या क्या सोच कर आ रहा होगा। लेकिन जब वो करीब आया है, नबी तो जहाँ अपने हाथ से धो रहे हैं, जब उसकी नजर रसूल पाक पे पड़ती है, रसूल पाक की नजर उस पे पड़ती है, नबी फरमाते हैं तुम जल्दी की वजह से अपनी तलवार छोड़ कर चले गए थे, जाओ फलां जगह से अपनी तलवार ले लो, तलवार ले लो। यही अल्फाज थे, यानी उन बातों का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। आपने फरमाया जाओ अपनी तलवार ले लो। जब आप इस गुफ्तगू को सुना, जिसके दिल में तारीकी थी, ईमान की रोशनी नहीं थी, उसने कहा कि कितने प्यारे इंसान हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, सीरत सूरत इनकी बेहतर है। अरे सीरत भी बेहतर है, सुभान अल्लाह। ये मुझे डांट नहीं रहे हैं, ये मुझे कह नहीं रहे हैं तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि अपने हाथ से धो रहे हैं और फिर मुझे कह रहे हैं तुम अपनी तलवार ले लो। उसके दिल में ये बात पहुंची है और बात पहुंचने के बाद उसने कहा है तलवार तो मैं बात पे लूंगा। या रसूल अल्लाह, इस चादर को भात में धोए, बल्कि मेरे दिल को पहले धो दे। इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह, कब बोलिएगा, फिर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई बीच में नारा लगाए, नारे तकबीर। आपने बीच में से, मैं देखना चाहता हूं कि परसा की सरजमी पर इस नगरी में कोई ऐसा है कि नहीं जो नारा लगाना भी जानता है। बीच में से कोई नारा लगाइए, जोर से जवाब दीजिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश जिंदाबाद। मैं नारा लगाता हूं, देखते हैं कि आप उस नारे का जवाब किस अंदाज से देते हैं। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अपने जिंदगी का सबूत दीजिए। इस नारा के जरिए आप तारीख के औराक को पलटिए। इस नारे के जरिए क्या क्या चीजें फतह की गई हैं, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए। यही वो नारा है जिससे कल्ब भी रोशन हो जाता है, आबादी भी रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बिन मआदिन जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये मेरी गुफ्तगू का जो निचोड़ है, जो अब तक जो बयान हुआ, वो ये है कि आप लोगों को माफ करना सीखिए, अपने अखलाक को बताइए। मेरा अखलाक किसी और का नहीं है, नबी तो जहां का सदका है। आप माफ तो करके देखिए किसी को, वरना आज क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए हम झगड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। सास बहू में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, सदर सेक्रेटरी में झगड़ा है, दोस्त मुहिब में झगड़ा है, हर एक से झगड़ा हो रहा है। ये तो देखिए है कौन, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला है, मजहब इस्लाम का मानने वाला है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जो पैगाम दिया था, क्या पैगाम दिया था? जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, आपकी बेटी आई, या रसूलल्लाह मैं यतीम हो गई। आपने फरमाया सहाबा से कौन है जो इसकी परवरिश करे?
सहाबा में हजरत मौला अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इस बच्ची की परवरिश मैं करूंगा, इसलिए मैं वो उनके वालिद हमारे चचा थे, खून का रिश्ता है, लिहाजा मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा। हजरत जाफर तैयार खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इस बच्ची की परवरिश मैं करूंगा, मेरी बीवी इनकी खाला है, लिहाजा मैं ज्यादा हक रखता हूं। दोनों तरफ रिश्ता बयान किया जा रहा है और वहीं हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूल पाक के मुंह बोलता बेटा वो खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं मानता हूं इनके वालिद से मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, इनकी वालिदा से खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन ज़ैद तो इतना कहने का हक रखता है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हजरत अमीर हमजा पढ़ते थे, उसी नबी का कलमा ज़ैद भी पढ़ता है। जिस नबी से मोहब्बत हजरत अमीर हमजा करते थे, ज़ैद उसी नबी से मोहब्बत करता है, लिहाजा ज़ैद अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह इस बच्ची की परवरिश मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। ये इनकलाब नबी दो जहां ने लाया, आपस में मोहब्बत बांटी है नबी ने। आज यही वजह है कोई कहीं का भी हो, सिर्फ मालूम हो जाए नबी का आशिक है तो ऐसा लगता है वो मेरे दिल के करीब, मेरे दिल के करीब है। अपने दिल को भी इसी तरह से बनाइए, माफ करना, माफ करने की सलाहियत पैदा कीजिए। अल्लाह अगर आप लोगों को माफ करेंगे, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा, आपके खताओं को माफ फरमा देगा। इसलिए रब तो देख रहा है, एक बंदा होकर मेरे बंदे की खता को, मेरे बंदे की गलती को माफ कर रहा है, दरगुजर कर रहा है। मैं तो रब हूँ, मैं तो रहमान हूँ, उसने मेरे बंदे की तकलीफ को दूर की है, मेरे बंदे को माफ किया है, मैं रब होकर के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो जरूर आप एक दूसरे को माफ करेंगे ना, एक दूसरे को माफ कीजिए। आप मुसलमान हैं, अपनी जिंदगी मुसलमान ही की तरह गुजारिए, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। ये पोस्टर जिसकी निस्बत हुजूर गौसे आजम की तरफ है, नबी के आल की तरफ है, सैयदुस सादात की तरफ है, शेखुल मशाइख की तरफ है, ताजुल आरिफीन की तरफ है, जो वारिसे किताबुल्लाह है, नाइब रसूलुल्लाह है, कुतुब रब्बानी है, महबूब सुब्हानी है, बड़े पीर गौसे आजम की जाते मुबारक है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे। और किसी और ने क्या ही खूब कहा है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बाने जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बाने जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। और यकीनन मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आजम की अगर सच्ची मोहब्बत रखते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं अपने मुरीद से, तू घबराता क्यों है, अगर तू कमजोर है तो अल्लाह ने तेरे पीर को पावरफुल बनाया है, तेरा पीर पावरफुल है। अगर परेशानी के आलम में होगा तो ये गौस तेरी मदद करता हुआ नजर आएगा। आज दुनिया वाले हैरान हैं, क्या आप कहते हैं या गौस मदद। गौसे आजम तो बगदाद में है, देख कैसे लेंगे। आज के वक्त मोबाइल के जरिए अमेरिका में बैठा हुआ इंसान है, मैं यहाँ बैठकर उसे देख सकता हूँ। आप कहेंगे मोबाइल के जरिए, भाई मोबाइल में कोई तार भी नहीं है, लेकिन मोबाइल में बैठे बैठे दुनिया के किसी खित्ते पे भी इंसान है, हम और आप देख सकते हैं। हम और आप, ये मोबाइल का कमाल है, इंसान का बनाया हुआ है, और अल्लाह ने इंसान को वो ताकत अता की है। अरे जिस आँख को रब ने अपनी आँख कहा हो तो वो आँख आम आँखों की तरह नहीं होती, बल्कि उसमें अल्लाह की तजल्ली ऐसी समा जाती है कि वो करीब वालों को भी देखा करता है, दूर वालों को भी देखा करता है। और गौसे आजम की बात क्या है, आपके हुक्म से सूरज निकलता है, आप ही के हुक्म से चांद निकलता है, और जब तक गौसे आजम मुहर ना लगाए तो कोई वली नहीं हो सकता।
कोई वली नहीं हो सकता है। विलायत की मंजिल आसानी से नहीं मिला करती है। जब इंसान विलायत की मंजिल पे कदम रखता है तो शैतानों का हमला होता है। शैतान गुनाहों की तरफ लेके जाता है, शैतान गुनाहों की तरफ ले जाता है, कभी अकीदे पे हमला करता है। लेकिन जिस पर गौसे आजम की चश्मे इनायत हो जाती है तो गौसे आजम राहे फिरार इख्तियार करता हुआ नजर आता है और वो कामयाबी की मंजिल पे फाइज होता हुआ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 साल जंगल में अपनी जिंदगी गुजारी। 25 साल, 40 साल तक आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। 40 साल तक वो गौसे आजम यूं ही इतने ऊंचे मनसब पे फाइज नहीं हुए। और गौसे आजम मादरजाद वली थे। आपका बचपना है, आप 29 शबानुल मुअज़्ज़म को पैदा हुए हैं और रमजान की पहली तारीख है। आप अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा फरमाती है पूरे रमजान में मेरा अब्दुल कादिर की सूरत यही होती है कि 11 महीना दूध पीता है लेकिन रमजान के किसी दिन में भी दिन में दूध नहीं पीता है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से पूछा गया कि हुजूर आपको आपकी विलायत का कब इल्म हुआ? गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए जा रहा था तो उस वक्त एक आवाज सुना करता था। ये आवाज आती थी अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जा रहा था और पहले मैंने वो बात हदीस पाक बयान की, अय्युल अमले अफजलु ली उम्मती। क्या है अय्युल अमले? सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो नबी ने जिब्रील अमीन ने फरमाया अल इल्म। और गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वालिद का साया उठ चुका है। गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। आज लोग अपने बेटों को हाफिज बनाना नहीं चाहते, आलिम बनाना नहीं चाहते, कारी बनाना नहीं चाहते। हालांकि वो आलिम की तारीफ करते हैं, आलिम को देखकर रश्क करते हैं, हाफिज को देखकर रश्क करते हैं, कारी को देखकर रश्क करते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहते। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आप अपनी औलाद को आलिम हाफिज कारी बनाइए, साथ में डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आपका बेटा PhD भी करे, प्रोफेसर भी बने, लेकिन पहले दीन की तालीम दीजिए, उसके बाद असली की तरफ उसको माइल कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए दुनिया में भी बेहतर होगा, आखिरत में भी आपके हक में बेहतर होगा। गौसे आजम अर्ज करते हैं अम्मी पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि ये बड़े साहबजादे हैं, आपकी वालिदा चाहती तो मना कर देती, बाप का साया उठ चुका है, बेटा तुम्ही तो बुढ़ापे के सहारा हो, लाठी हो, लेकिन नहीं। गौसे आजम का पूरा खानदान सबके सब अल्लाह के वली थे, वलिया थी। सुभान अल्लाह। वालिद की तरफ से जो सिलसिला पहुंचता है हजरत इमामे हसन तक और वालिदा की जानिब से हजरत इमामे हुसैन तक, इसलिए आपको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। गौसे आज़म को इजाजत मिल गई, आप काफिले वालों के साथ जाने लगे। नौजवान जो हैं उसे गौर से समाअत करें और आप भी समाअत करें। वो हजरात जो ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, बिजनेसमैन हैं, जो झूठ बोलकर हराम पैसे की कमाई की कोशिश करते हैं। ये चीज 100 रुपये की है, हम क्या कहते हैं? नहीं, हमने तो इसे 110 रुपये में लिया। झूठ 120 रुपए इसके दीजिए, 10 रुपया 5 रुपए मुनाफा ले रहा हूँ, ये झूठ हो गया। मुनाफा लीजिए, इस्लाम में है मुनाफा लेने का। आप ये मत कहिए कि हमने इसको इतने में लिया है, आप ये कहिए भाई हमसे इससे कम नहीं होगा। आप इतना में लेना चाहते हैं तो लीजिए, अगर आप कहते हैं तो मैं 2 रुपया और कम कर देता हूं, लेकिन ये झूठ मत बोलिए कि हमने इतने में लिया है। तो ये मुख्तसर, ये झूठ नहीं, वरना झूठ हो जाएगा, हराम रिस्क हो जाएगा। आप गौसे आज़म चले हैं, वालिदा ने कहा बेटा झूठ मत बोलना, जगह झूठ मत बोलना। हाँ मिजान झूठ नहीं बोलना। और फिर आले रसूल झूठ कहाँ से?
चले हैं, डाकुओं ने छेक लिया, काफिले वालों का सारा माल लूट लिया। गौसे आजम की बारगाह में पहुंची। जो मैं असली बात पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक, पहुंचे। तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने कहा हाँ है। कहा निकालो। आपने निकाल कर पेश कर दिया। सारे डाकू परेशान हैं, सारे डाकू परेशान हैं। तुमने छुपाया क्यों नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं था हम डाकू हैं? गौसे आजम ने फरमाया मेरी वालिदा ने तो आते वक्त यही कहा था, बेटा झूठ मत बोलना, मैं माँ की हुए वादे को रद्द नहीं कर सकता हूँ। यही वो जुमला था, उन डाकुओं के दिलों पे पहुंचा और डाकुओं ने कहा एक बच्चा अपने माँ से किए हुए वादे को तोड़ता नहीं है, हम अपने रब के किए हुए वादे को कितना तोड़ते हैं। उसी वक्त वो सारे लोग आपके हाथ पर तौबा करते हैं और सब के सब अल्लाह के वली हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम, आलिम, फाजिल, मुफ्ती सब हो गए, सब हो गए। और कितने बड़े आलिम हुए। एक मसला सामने आया, ये आखिरी बात है, उसे समाप्त करें। एक मसला सामने आया। किसी ने कहा कि मैं एक ऐसी इबादत करूंगा जिस वक्त उस इबादत में मेरा शरीक कोई भी नहीं होगा, वरना अगर ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। मसला सुनिए। मैं एक ऐसी इबादत करूंगा उस वक्त रुए ज़मीन पर मेरा साथ कोई भी देने वाला नहीं हो, वरना बीवी को 3 तलाक। मुफ्तियाने कराम के पास सवाल लेके पहुंचा गया। लोगों ने इस्तिफ्ता किया। अक्सर मुफ्तियों ने फरमाया अगर तुम नमाज पढ़ते हो किसी और वक्त में मुमकिन है कि यहाँ ज़ोहर का वक्त नहीं है, वहाँ ज़ोहर का वक्त तुम अजान देते हो सकता है कि हिंदुस्तान में अजान नहीं, बगदाद में अजान नहीं, दूसरी जगह तीसरी जगह अजान हो रही हो। कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जो तुम करो और उस वक्त तुम्हारा शरीक कोई ना हो। बड़ा मायूस किसी ने कहा बगदाद में एक मुफ्ती आजम भी हैं, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनसे भी सवाल कर लो। गौसे आजम की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ है, इस्तिफ्ता किया है, हुजूर हमने ये कसम खा ली है अगर मैं इस इबादत को नहीं करता हूँ बीवी को तलाक वाक़ हो जाएगी। हुजूर कोई रास्ता बताइए, कोई ऐसी इबादत तो बताइए। गौसे आजम के सामने सवाल किया गया। गौसे आजम ने फौरन फरमाया हाँ हाँ एक ऐसी इबादत है अगर तुम चाहो तो तुम पूरी कायनात में पूरी दुनिया में उस इबादत में तुम्हारा कोई शरीक नहीं हो सकता है। वो एक इबादत है। जैसे ही उसने सुना चेहरे पे मुस्कुराहट जाहिर हुई। नमाज है नहीं, रोजा है नहीं, ज़कात है नहीं, तो फिर क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं खाने काबा के करीब चले जाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। खाने काबा के करीब चले जाओ और कहो वहां तवाफ रुकवा दो, वहां तवाफ रुकवा दो कि कोई तवाफ ना करे और तुम तन्हा तवाफ कर लो तो तुम्हारी कसम मुकम्मल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। गौसे आजम कितने बड़े गौसे आजम, कितने बड़े आलिम दीन मुफ्ती हैं कि जहां किसी से मसला हल नहीं हो रहा था गौसे आजम ने तन्हा उसे मसले को आसानी के साथ हल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के चाहने वाले हैं। गौसे आजम की सीरत का मुताला कीजिए, अंबियाए रसूलाने इज़ाम की सीरत का मुताला कीजिए, खास कर रसूल पाक की सीरत का मुताला कीजिए तो आप अपने दरमियान में इनकलाब ला सकते हैं। खतने के मौके पर जनाब मोहम्मद शमीम साहब ने नूरानी महफिल का एहतमाम किया है। फतावा आलमगीरी के हवाले से ये बात कह दूं कि 7 साल से 12 साल तक खतना करा देना चाहिए। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल में खतना करा, ये उनकी सुन्नत है। और बाज़ जगह ये आया है कि 7वें दिन खतना हो जाए, 7 से 12 साल के अंदर खतना करा दें। और बाज़ जगह ये आया है कि 7वें दिन खतना करा दें, ज्यादा उम्र में खतना ना कराए, ये सुन्नत है। और खतने की वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम बातों को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़